नमो राघवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जय मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम दीपावली सीरीज के सबसे लास्ट पूजन यानी कि पंच दिवसीय जो दीपावली पूजन चलता है उसमें सबसे लास्ट यानी भाई दूज के बारे में बात करेंगे। भाई दूज के बारे में 2024 में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है कि यह जो है 3 तारीख को मनाई जाएगी या 2 तारीख को मनाई जाएगी। तो यहाँ पर पहले हम मुहूर्त क्लियर करते हैं। जो द्वितीय भाई दूज यानी कि द्विज यानी द्वितीय द्वितीय तिथि हमें मिलनी चाहिए। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह मनाई जाती है और 2024 में 2 नवंबर को रात 8:21 पर द्वितीय तिथि लगेगी, जो कि 3 नवंबर को रात में 11:10 तक रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमें सिर्फ रात में 8:30 बजे मतलब 8:21 से लगभग जो है अगर मिल रही है द्वितीय तिथि 2 नवंबर को, तो रात्रि पूजन तो नहीं होगा। उसका रीज़न यह है कि अगर किसी भौतिक संसारी की हम जो है आराधना या पूजा या फिर उसको सम्मान देते हैं, तिलक करते हैं, तो उसमें कोई स्थिर लग्न और चौघड़िया का मतलब होता है, कोई स्थिर लग्न का महत्व नहीं होता। चौघड़िया और योग मेन होता है उस काम को करने के लिए। और अगर देवी पूजन या फिर खास तौर से देवी पूजन के लिए अगर हम देखते हैं या किसी भी देवता की पूजन के लिए देखते हैं, तो हमें जो है नक्षत्र और जो है रात्रि पूजन, अगर किसी का रात्रि में यानी कि जो है सिंह लग्न या फिर जो भी स्थिर लग्न होती हैं, स्थिर स्वभाव राशियाँ होती हैं, उसमें जो है अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से पहली बात तो यह भौतिक संसार के व्यक्ति के लिए नहीं लागू होता है। दूसरी बात यह कि दिन में इसलिए भी मनाया जाएगा कि योग अच्छा मिल रहा है और दिन में सुलभ भी रहता है लोगों को आना जाने में, जैसे कि भाई जाते हैं बहनों के यहाँ या बहन जाती हैं भाइयों के यहाँ, इस प्रकार से। तो यह देखा जाए अगर तो जो है हमें 3 नवंबर को उदया तिथि में द्वितीय तिथि मिल रही है, इसलिए 3 नवंबर को मनाया जाएगा। और 3 नवंबर को देखा जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर के 11:39 तक, बल्कि 11:45 तक बहुत अच्छा योग मिल रहा है हमें, जिसकी वजह से उस टाइम पर उस मुहूर्त में अगर हम अपने भाई को तिलक करते हैं, जो कि सौभाग्य योग बनेगा। और उस सौभाग्य योग में अगर हम अपने भाई को तिलक करते हैं, भाई को यम द्वितीय हम मनाते हैं, तो हमारे भाई की बरकत होगी और उसको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 3 नवंबर को हमें यम द्वितीया मनानी है। यम द्वितीया मनाई क्यों जाती है, यह जानकारी करना भी बहुत ज़रूरी है। आज ही के दिन यम यानी यमराज अपनी बहन यमुना के यहाँ गए हुए थे और यमुना ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, जिससे कि यमराज खुश होकर के उन्होंने यह वरदान दिया कि जो आज के दिन यानी द्वितीया के दिन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो भी व्यक्ति यमुना स्नान करके और यम की पूजा करेगा, यम की आराधना करेगा, तो उसको जो है कभी भी नर्क नहीं मिलेगा। नर्क इन द सेंस कि मतलब उसको हमेशा कोई, पहली बात तो एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगी, दूसरी बात कि उसको यम के त्रास नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यह एक जो उन्होंने वरदान दिया, उसके तब से यह जो है आज तक भाई के नाम पर, और इसमें उन्होंने कहा कि भाई को अगर सम्मान इसी प्रकार से दिया जाता है तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी दूसरी एक कथा यह आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध करके वापस द्वारिका आए, तो उस समय सुभद्रा ने उनका बहुत स्वागत किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर के उनको यह वरदान दिया था कि जो आज के दिन अपने भाई को इसी प्रकार से बहुत अच्छा स्वागत करता है, उसको तिलक करता है, तो उसमें बहन की भी बरकत होगी और भाई के सौभाग्य की वृद्धि होगी, भाई के स्वास्थ्य की और चीज़ों की रक्षा होगी, इसलिए यह मनाया जाता है। 2 चीज़ें इसमें हैं। और अगर एक हम समरी के रूप में देखें तो यम की पूजा दीपावली पर बहुत खास हमने देखी कि जो है अगर देखा जाए तो धनतेरस के दिन भी यम की पूजा हो रही है, अर्घ पड़ रहा है, दीपदान हो रहा है। दूसरे दिन चतुर्दशी में भी दीपदान हो रहा है और अर्घ पड़ रहा है, क्योंकि नरक चतुर्दशी उसको बोला ही जाता है और यम नरक के मेन देवता हैं। उसके बाद यम द्वितीया आ गई, यम द्वितीया में भी यमराज की पूजा हुई। तो इस प्रकार से 3 बार दीपावली में देखा जाए तो पूजा यम की हो रही है, जिससे कि आपको आपकी बरकत हो। एक्सीडेंटल डेथ बिल्कुल नहीं इसमें होती है। अगर आप इन तीनों तिथियों में यम की उपासना आप करते हो तो किसी भी प्रकार से आप एक्सीडेंटल डेथ से बचते हो। अब ये आप पहली बात तो आपने मुहूर्त जाना, फिर ये क्यों मनाई जाती है यह आपने जाना। अब तीसरा एक जो है वह विधि, मतलब कैसे आपको करना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास भाई नहीं है तो और फिर भी आप यम द्वितीया मनाना चाहती हैं, तो आप भगवान जी को अपने भाई के रूप में बना सकती हैं। जैसे कि कोई गोपाल जी को मानता है भाई के रूप में, कोई गणेश जी को, कोई हनुमान जी को, इस प्रकार से उनको अपना भाई मान करके आप उनको तिलक, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत करिए। भगवान से बढ़ करके कोई भाई नहीं हो सकता, वो तो सभी के पिता और भाई हैं जो कि आपकी रक्षा करते हैं।
तो अगर आपके पास सांसारिक भाई नहीं है तो आप जो है बहुत भौतिक जगत के भाई को छोड़ करके आप भगवान के शरण में जाइए, भगवान को ही भाई बना लीजिए। अब इसमें हम सामग्री मैं आपको बताऊंगी। पहले तो जो आपको थाल लेना है, उसमें गंगा जल लेना है, घी लेना है, घी का एक दीपक, और अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, और उसकी मिठाई, अष्टगंध भी आप रख सकते हैं। मौली रख लीजिए, जो कलावा हाथ में बांधा जाता है, मौली रख लीजिए, और फूल, और एक जटा वाला नारियल, और हल्दी, हल्दी की 5 गांठ। हल्दी नॉर्मल भी रहेगी और 5 गांठ भी रहेगी, यानी पाउडर भी रहेगी और गांठ के रूप में भी रहेगी। अब इसको करना कैसे है? भाई को पूर्व दिशा में बैठा दीजिए, उसके सर पे एक कोई कपड़ा ढकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद उस गंगा जल को उसके ऊपर छिड़क दीजिए, थोड़ा सा अक्षत उसके ऊपर छिड़किए। उसके बाद उनको मस्तक पर तिलक लगाइए। चंदन, रोली, अक्षत और अष्टगंध, इन सब से आप भाई को तिलक करेंगी। तिलक करने के बाद आप उनको आरती उतारिए, उनके ऊपर हल्का सा फूल डालिए और आरती उतारिए। मौली हाथ में बांध दीजिए, यानी कलावा उनके हाथ में बांध दीजिए, और उनको मिठाई खिला दीजिए। यह तो पूरा प्रोसीजर हुआ। अब इसमें जटा वाले नारियल का और हल्दी की गांठ का बहुत मेन रोल है, क्योंकि दीपावली पे आप जानते हैं पंच दिवसीय जो पूजन का होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं उपाय के। तो यहाँ पर जो है 5 हल्दी की गांठ और नारियल, ये जो है दोनों ही चीज़ें आप अपने भाई के पूरा सर से जो है घुमा करके, और उसके बाद पूरा 5 बार उनको घुमाइए, 5 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उनके हाथ में रखिए। थोड़ी देर वो हाथ में लेकर के रखेंगे। उसके बाद इस नारियल का प्रयोग चाहे वो छील करके उसको खा सकते हैं या प्रवाहित कर दें, दोनों ही चीज़ें। और हल्दी की गांठ को मंदिर में जा करके रख दें। इससे क्या होता है कि आपके भाई के गुरु बैलेंस होता है, और अगर पितृदोष है घर में, भाई पितृदोष से पीड़ित है, तो बहुत उसमें बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से भाई दूज मना करके आप अपने भाई को भी सौभाग्य की वृद्धि करें, और आप अपने में भी जो है खुशी का अनुभव करें ना। आपको सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में भाई बहनों में प्यार इसी प्रकार बढ़ता रहे, और दीपावली के पर्व की भी सभी को बधाई। दीपावली के पर्व सबके जीवन में खुशहाली और उत्सव ले आए, इसी मनोकामना के साथ मैं आपको यह जरूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और अगर आपको मेरे माध्यम से अपनी कुंडली दिखाना है, मैच मेकिंग कराना है, या वास्तु दिखाना है, या फिर कोई अनुष्ठान या पूजा कराना है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मेरे व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उस पर कॉल मत करिए, और हमेशा व्हाट्सअप मैसेज करके ही अपना अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी। और आप सभी अपना ध्यान रखें, और आप सभी को एक बार फिर से भाई दूज, दीपावली और पूरे पंच दिवसीय इस पर्व के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो राघवाय।